त्वमेव केवलं भर्तासि, त्वमेव केवलं भर्तासि। आई कुछ बोलो। त्वमेव केवलं आई क्या कर रही हो तुम? गणपति बप्पा, हर तीली के साथ बोले हुए मंत्र से शक्ति मिल रही है मुझे, अपने आंसुओं को रोकने की शक्ति, अपनी बेटी के सामने कठोर बनने की शक्ति। मेरी ये शक्ति बनाए रखना बाप्पा। केवलम। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आई तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? लेकिन हमारे साथ चलो चलो। एक सेकंड। आई तुम जानना चाहती हो ना? तुम जानना चाहती हो ना कि इन 5 सालों में मैं कहाँ थी? आई मुझे गोली लगी थी, लेकिन तुम्हारे प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं बच गई थी। आई मैं न जाने कितने महीनों तक हॉस्पिटल में थी। और फिर अच्छा आई तुम नाराज हो मुझसे? तुम मुझसे नाराज हो कि मैं तुमसे 5 साल तक मिलने नहीं आई? अरे बाबा मैं आई थी, मैं सच्ची आई थी, तुम्हारे पास आई। लेकिन जब मैं घर पहुंची तब तक आप सब लोग वाड़ा छोड़ के जा चुके थे, और तब से मैं पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ तुम्हें। आई पागलों की तरह। कल्याणी, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। चलो बेटा चलो आ जाओ। लेकिन आप सब आई इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है? क्यों कर रही है इतना वियर्ड बिहेव? आई तुम जानते भी हो जब तुम मुझे नहीं मिली, आप सब मुझे नहीं मिले, तो मैं कितनी डिप्रेस्ड हो गई थी, पागल हो रही थी, मैं टूट गई थी, मैं कर गई थी मैं। लेकिन फिर मैंने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई और डिसाइड कर लिया कि मैं जिंदगी में अब कुछ बन के दिखाऊंगी। बहुत बहुत मेहनत की मैंने फिर। लेकिन मुझे बताओ, इस मुकाम में सक्सेस का क्या फायदा जब मेरी आई मुझसे बात नहीं करेगी? बोलो मुझे, क्यों बात नहीं कर रही हो तुम मुझसे? आई 5 साल से मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची। आई क्यों मेरे दिल को और तकलीफ दे रही हो? क्यों? बोलो। आई तुम क्यों? बोलो ना कुछ। आई प्लीज कुछ बोल दो। आई प्लीज। बस करो कल्याणी, बस करो। और कितनी परीक्षा लोगे मेरी? वो समय और था जब तुमने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया था। अब इतनी शक्ति नहीं है तुम्हारे आई में, बस करो। क्यों नहीं कर रहे हो मुझसे आई बात? हाँ? अरे कोई कुछ, आप सब चुप क्यों है? एक सेकंड, काका कहाँ पर है? काका! कल्याणी! काका ही बात करेंगे ऐसे। उस आदमी का इस घर में नाम नहीं लिया जाता, समझी? क्यों? काका को क्या हो गया? काका कहाँ है? अरे कोई मुझे कुछ बताएगा, चल क्या रहा है यहाँ पे? अरे वही तो हम कह रहे हैं, अनुप्रिया के बारे में सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, और वो हम तुम्हें बताएंगे। तुम चलो तो सही। आई तुम बताओ मुझे। आई बोलो ना, बात करो मुझसे। आई तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आई ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? काका कहाँ पर है? मैंने जैसे ही काका का नाम लिया विवेक चाचा इतनी गुस्सा क्यों हो गए थे? औसफ आपको मुझे सब सच बताना होगा। बताइए औसफ क्या हुआ है? अनुप्रिया और सार्थक एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया सार्थक जी? आपने मल्हार को जेल जाने से क्यों बचाया? आपने मुझसे वादा किया था कि आप कल्याणी के हत्यारे को सजा दिलवा के रहेंगे, तो फिर आपने क्यों किया ऐसा? अरे ये क्या बताएगा, हम जानते हैं ना, आखिर ये है तो राणे परिवार से। भले ही हमारी बच्ची का खून हुआ हो, लेकिन ये रक्षा तो अपने खून की ही करेगा। एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारा अनुप्रिया से कोई संबंध नहीं है। भूल जाना कि अनुप्रिया कभी तुम्हारी जिंदगी में आई थी। अनुप्रिया, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, उसके पीछे क्या कारण था। अनुप्रिया, हर रोज यही बात हो रही है। और अनुप्रिया, मुझे एक मौका दो। अनुप्रिया, मेरे लिए नहीं तो हमारे आने वाले बच्चे के लिए सही। अनुप्रिया, अनुप्रिया। कल्याणी, वो तुमसे इतना प्यार करती है ना, कि उसने नाराज होकर, जब उसे पता चला कि सार्थक ने तुम्हारे खूनी का पक्ष लिया है, और उसने
उसने अपने सुहाग के रिश्ते को तिलांजलि दी। और आई तो प्रेग्नेंट थी ना, तो उनका बच्चा। हाँ? अब बस करो अनुप्रिया, अब भगवान के फैसले के सामने हम कर ही क्या सकते हैं। तुम्हारी बेटी हुई थी लेकिन मरी हुई। हमें तो हैरानी इस बात की हो रही है, तुम्हारे ऐसे वक्त पर सार्थक नहीं आया। क्या कहे राणे परिवार के मर्दों को, इंसान या जानवर। ये आई के साथ क्या हो गया है? मेरी आई के साथ क्या हो गया है? ये राणे परिवार हमारी खुशियों पर लगा हुआ ग्रहण साबित हुआ है कल्याणी। हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। हमने लाख कोशिश की थी राव साहब की मृत्यु के बाद हम मल्हार को माफ करेंगे, लेकिन एक ही दिन में उसने हमारे नल को हमसे छीन लिया, तुम पर गोली चलाई। अरे हाय लगेगी हाय। नल को क्या हुआ हुसैन? हमारे नल की हत्या कर दी मल्हार ने, हमारे वंश का चिराग बुझा दिया, हमारा सब कुछ छीन लिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? राणे परिवार के मर्दों ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। पूरा सच तो तुम कभी नहीं जान पाओगी कल्याणी, क्योंकि प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है, और मल्हार के साथ चल रहे हमारे युद्ध में तुम भी एक मोहरा हो। क्या करे बेटा, बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। आई एम रियली सॉरी आई। मुझे पता नहीं था आई कि इन 5 सालों में तुम पे क्या क्या बीती है। बच्चे को खोने का दर्द मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। बहुत अकेला फील किया होगा ना तुमने अपने आप को तब, लेकिन आई अब तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे पास रहूंगी। अब मैं तुम्हें अकेला फील नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी आई। क्यों ऐसा नसीब दिया आपने पापा? इस बेटी को देखने के लिए 5 साल से तरसती रही, आज उसे गले भी नहीं लगा सकती। देख रहे हो अपनी आई की दशा? हाँ? जरा अपनी चाची की तरफ देखो। जब से नल हमारी जिंदगी से गया है, हमारे चेहरे से मुस्कान चली गई, और इस सब का कारण है मल्हार राणे। पहले भी चाची, आप पे क्या बीती होगी ये मैं समझ सकती हूँ। नल हमारे बीच में नहीं है।
आओ साहब। अहिल्या निवास के कागजातों पर मुझे आपके और वाड़े के पुराने मालिक राणे साहब के दस्तखत एक साथ ही चाहिए थे। राणे साहेब, आइए आइए राणे साहेब आइए। कैसा है हमारा ये नया घर? दंग रह गए कि नहीं आप हमारा नया घर देखकर? वैसे हमने आपका घर बाहर से देखा है। आपको पता है, हमारे घर का हर एक बाथरूम आपके पूरे घर से बहुत बड़ा है। आप भी क्या करेंगे? आपकी इतनी सी तनख्वाह में आप महल कैसे बनाएंगे? लाइए। वैसे अब तक तो आप ये भी जान गए होंगे कि हमने अपना वाड़ा दुगुनी कीमत में खरीदा है। आप तो मुश्किल में पड़ गए होंगे ना? और वैसे भी आपको तो बहुत बड़ी मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि अब आपको वाड़े में रहने की आदत हो गई है। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको नौकरी देंगे और अच्छी तनख्वाह भी देंगे, और हाँ, वर्दी भी देंगे चौकीदार की। क्या है ना राणी साहब, गुनहगार खाकी वर्दी में शोभा नहीं देता। क्यों आए हो तुम यहाँ दादा? नहीं देख सकती मैं तुम्हारा अपमान होते हुए, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? कोई आवाज ही नहीं है मेरी इस घर में। कल्याणी, तुम भी परेशान हो गई होगी ना कि जिस आदमी ने तुम पर गोली चलाई वो तो आज सलाखों के पीछे होना चाहिए था। लेकिन ये सब मेहरबानी पता है किसकी? सार्थक की, अनुप्रिया के पति की। हमने तो इस राक्षस को सलाखों के पीछे डालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन बार बार सार्थक ने इसे यह कहकर बचाया कि जब तक कल्याणी की लाश नहीं मिलती हम ये साबित नहीं कर सकते कि कल्याणी की मौत हो गई है। लेकिन तुम तो जानती हो ना कल्याणी, हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। राणे साहब, हम भी कम नहीं हैं। हमने भी अपनी पहचान लगाकर एसीपी से सब इंस्पेक्टर बना दिया। आ गए ना अब औकात पर। अब तुम्हारी हैसियत हमारी पोती कल्याणी को सलाम ठोकने की ही रह गई है। अभी और भी अपमान बाकी है। हम चाहते हैं कि तुम्हारे इस चेहरे पर कालिक पोतकर पूरे गांव में तुम्हारी शोभा यात्रा निकालें। अब देखना चाहते हैं आपका ये चेहरा कालिक लगने के बाद कैसा लगेगा। देखना चाहते हैं?
मैम आपको बीच में आने की क्या जरूरत थी? मैंने आपको बचाने के लिए कुछ नहीं किया ऑफिसर। मैं बस इस वर्दी पे दाग नहीं लगने देना चाहती थी, इसीलिए। आपका काम हो गया तो चले यहां से। चलिए। कल्याणी, क्या जरूरत थी तुम्हें मल्हार को बचाने की? अरे उसने तुम्हारी हत्या करने की कोशिश की थी, तुम्हें उसका अपमान सहा नहीं गया? एक बात याद रखो, अब अगर इस घर में मल्हार रानी को कुछ मिल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अपमान। साहब, एक टूटे हुए इंसान को और कितना तोड़ना चाहती हैं आप? आपको नजर नहीं आ रहा है क्या? मल्हार जी टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं वो। ये तो कुछ भी नहीं कल्याणी, हम तो चाहते हैं कि हमारे पैरों पर नाक रगड़े ये मल्हार रानी, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए ये मल्हार रानी। एक जिंदा लाश बने हुए देखना चाहते हैं मल्हार रानी को। बस औसत, बस। कल्याणी, साहब से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मुझे लगा कि अगर अवसर वैसे गुस्सा करेंगी, हाइपर हो जाएंगी तो उनका बीपी बढ़ जाएगा। साहब की तबीयत की फिक्र करने के लिए हमारा पूरा परिवार है। वो परिवार जिसका अब तुम हिस्सा नहीं हो। माना कि कुछ सालों पहले मैंने तुम्हें अपनाया था, लेकिन आज मेरी नजरों में हमारे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। माँ बेटी का रिश्ता खत्म हो चुका है कल्याणी। औधे में तुम बड़ी हो चुकी हो कल्याणी, लेकिन मेरी बेटी बनने की तुम्हारी औकात नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ।